दोस्तों, आज की कहानी है ताई जी, आप बहुत चीटिंग करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मम्मी, बहुत जोर से भूख लगी, कुछ दोना खाने को। नन्हे से अर्जुन ने अपनी मम्मी रसीम को पल्ली खींचते हुए कहा, रुक जा, देती हो, देख नहीं रहा मेरे हाथ आटे में सने दो ना। मम्मी, बहुत भूख लग रही। अर्जुन, इधर आ बेटा, मेरे पास क्या चाहिए तुझे, ला मैं देती हूँ। रीना ने प्यार से अर्जुन को बुलाया। नहीं चाहिए मुझे तुमसे कुछ भी, अर्जुन ने गुस्से से कहा। क्यों मेरा राजा बेटा अपनी ताई जी से कटिए कि ऐसी कौन सी गलती होगी भाई, तुम्हारी ताई से माफ कर दे। रीना ने उसे मनुहार करते हुए दोनों हाथों से अपने कानों को पकड़ा। मैं तुम्हारा बेटा नहीं, मुझसे बात मत करो, बहुत गंदी हो तुम, कहते हुए अर्जुन भाग गया। ये सुनते रीना सतबत रह गई। ये क्या कह गया अर्जुन, 8 साल का छोटा सा बच्चा ही तो है और उसके अंदर इतनी नफरत। उसकी पसंद भरी नजरों से अपनी देवरानी रसीम की ओर देखा। रसीम ने नजरें चुरा ली। रीना अर्जुन की ताई थी, उसे बहुत प्यार करती थी। ईश्वर ने उसकी देवरानी रसीम की गोद उससे पहले भर दी थी, पर उसे कोई शिकायत नहीं थी। उसकी बेटी पलक के जन्म के बाद भी उसका प्यार अर्जुन के लिए कम नहीं हुआ। वो हमेशा से उसे और उसकी छोटी बहन सोबिया को पलक तेरी लाड करती। नौकरी की वजह से देवर देवरानी दूसरे शहर में रहती थी। साल में 2-3 बार ही मिलना हो पाता था। जब भी वो मिलते, रीना अपना पूरा प्यार नन्हे से अर्जुन पर निछावर कर देती। रीना जितना अर्जुन को चाहती थी, अर्जुन उतना ही उससे दूर भागता था। वो हमेशा सृष्टि के आगे पीछे ताऊजी ताऊजी कहते हुए घूमता रहता था या फिर पकल और अपनी छोटी बहन के साथ खेलता। पर रीना को कभी सिमटी काट लेता तो कभी अपने खिलौने से मार भी देता था। रीना हमेशा से बच्चा समझकर उसकी इन हरकतों को नजरअंदाज कर देती थी और फिर उसको मनाने की कोशिश करती। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। एक दिन अचानक अर्जुन की छोटी बहन सोबिया की गंभीर बीमारी की खबर आई। सबके सिर पर मानो दुखों पहाड़ी टूट पड़ा। रीना और सरसी तुरंत ही बड़े शहर के लिए निकल पड़े, जहाँ उसे इलाज के लिए ले जाया गया था। अर्जुन बहुत सहमा हुआ था। रीना ने उसे प्यार से अपने पास बुलाने की कोशिश की, पर वह नहीं आया। रसीम को अस्पताल जाने से डर लगता था, इसलिए छोटी सी पलक और अर्जुन को घर पर ही उसके पास छोड़कर रीना सोबिया को लेकर शशि और देवर के साथ अलग अलग अस्पतालों में जाने लगे। जब वो घर लौटती तो अर्जुन बस चुपचाप उसे देखता रहता। इसी तरह 10-15 दिन बीत गए। अब सोबिया की हालत में काफी सुधार था और पलक की वार्षिक परीक्षा भी थी। रीना पलक लेकर वापस अपने घर आ गई। उसने अर्जुन को भी अपने साथ चलने के लिए बहुत कहा, पर देवर देवरानी ने मना कर दिया। सरसी भी वहीं रुक गए थे। एक हफ्ते बाद जब सृष्टि वापस आई तो वह जिद करके अपने साथ अर्जुन को भी ले आए थे। अर्जुन को देखकर रीना बहुत खुश थी, पर अर्जुन अर्जुन तो एकदम चुपचाप रहता था। पलक के स्कूल जाने के बाद सृष्टि के साथ ऑफिस जाने की जिद करता, पर उसे मजबूरन घर पर ही रीना के पास रहना पड़ता था। वो रीना से दूर दूर ही रहता था, पर रीना हमेशा उसका बहुत ध्यान रखती थी। उसको भूख भी लगती तो वह खुद से कुछ नहीं मांगता था। रीना चुपचाप उसकी पसंद की चीजें लाकर टेबल पर रख देती थी। दोपहर का खाना वो पलक के साथ ही खाता था। रीना ने बहुत बार उसको समझाने की कोशिश की कि पलक देर से आएगी, स्कूल से तू तो खा ले, पर वह नहीं मानता था। दोपहर में रोज रीना गर्मा गर्म रोटियां बनाकर बड़े प्यार से बच्चों को परोसती थी और उन दोनों को खाना खा लेने के बाद ही फिर वह खाती।
इसी तरह एक महीना बीत गया। रीना धीरे धीरे अर्जुन में बदलाव महसूस कर रही थी। वह अब उनका चिढ़ता नहीं था। वह जो कहती सबसा मान लेता था और कभी कभी खुद होकर उससे बातें भी करने लगा था। एक दिन उसने रीना से कहा, ताई जी आप बहुत चीटिंग करती हो। रीना सौगी। उसे लगा वह तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि अर्जुन का भरपूर ध्यान रखे। फिर भी उसने सामान्य होते हुए अर्जुन ने पूछा, कैसी चीटिंग बेटा? आप पलक को तो ठंडी रोटी देती और मेरे को गर्मा गर्म फुली हुई खूब घी डालकर। अर्जुन बहुत प्रेम से बोला। रीना मुस्कुरा कर बोली, नहीं मैं तो तुम दोनों को एक जैसी रोटी देती हूँ। आप झूठ बोलती हो। मैं रोज देखता हूँ आप दोनों टाइम मेरे को तो गरम गरम रोटी देती और पलक और ताऊजी को ठंडी। ये तो चीटिंग है ना? रीना को बहुत आश्चर्य हुआ। उसकी आंखें भर आई। इतना छोटा बच्चा और इतना ऑब्जर्वेशन। और उसने अर्जुन को अपने गले से लगा लिया। अर्जुन की आंखों से भी आंसू बहने लगे। ताई जी आप तो बहुत अच्छी हो। मैंने इतने दिनों में खुद देखा है कि आप सबका बहुत ध्यान रखती हो। हमेशा मेरे को बहुत प्यार करती हो, पलक से भी ज्यादा। और मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि आप गंदी हो, बहुत खराब। बोलते हैं कि आप मेरे को बहुत मारोगी, इसलिए आपके पास ना जाऊं। टीना सत बद थी। इतने छोटे से बच्चे के मन में कितना झेर भर दिया था उसके माता पिता ने। और रीना की गलती क्या थी? रीना अपने घर की सबसे बड़ी बहू थी, बहुत समझदार है, सबका बहुत ध्यान रखती थी। ससुराल में सास ससुर ननद और देवर थे। ननद की शादी हो चुकी थी, बाकी सबका व्यवहार तो अच्छा था। बस देवर ही थोड़ा एटा सा रहता था। वैसे तो देवर भाभी का रिश्ता हमेशा से हंसी मजाक का रिश्ता रहा। इसलिए रीना अपने देवर से भी मजाक करती रहती थी, पर वह बहुत बार उसका अपमान करने से नहीं सूखता था। उसे लगता था कि घर में सब रीना को ही ज्यादा महत्व देते। ताई जी आई एम सॉरी, मैंने बहुत तंग किया आपको। मेरे मम्मी पापा बहुत झूठ बोलते। गंदे तो वो अर्जुन की आवाज से रीना वर्तमान में लौट आई। नहीं बेटा, बच्ची तो शरारतें करती हैं, इसमें सॉरी की क्या बात है? और तुम्हारे मम्मी पापा भी बहुत अच्छे। रीना ने उसे प्यार से समझाया। अर्जुन प्यार से उसे लिपट गया। आखिर अर्जुन के जाने का दिन भी आ गया। शशि आपको छोड़ने जा रहे थे और रीना का दिल बहुत उदास था। और अर्जुन वह तो सुबह से बहुत रो रहा था। बोला, ताई जी मुझे मम्मी के पास नहीं जाना है, मुझे आपके पास रहना है, मुझे मत भेजो वहाँ। रीना ने प्यार से उसके सिर को सहला और जल्दी मिलने के वादे के साथ उसको वादा किया। वो सोच रही थी, बच्चे तो कच्ची मिट्टी के समान होते, जिन संस्कारों में डालो तुरंत ही ढल जाते। ये तो माता पिता पर निर्भर है कि वो अपने बच्चों को जीवन में किस तरह का व्यक्ति बनाना चाहते हैं।